पुलिस मेरे घर में आई और 2 बजे रात में है तो निश्चित तौर पर मैं सवाल पूछूंगा। मैं आजाद देश का आजाद नागरिक हूं तो सवाल पूछूंगा। ये मेरा ह्यूमन राइट है, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन अगर पुलिस को उसमें भी कुछ बदसलूकी लगी, हमको कुछ ऐसा उनको लगता है कि हमने कोई शांति भंग का काम किया, तो वो उस हिसाब से हमारे ऊपर कार्रवाई करें। लेकिन पुलिस ने पूरी तरह से एक फर्जी मामला खड़ा कर दिया कि पुलिस के ऊपर फायरिंग हुई है और हमने पुलिस से मारपीट किया, जो कि सरासर गलत है। और ये ऐसा लगता है कि आगे मेरा और मेरे भाई का अपराधियों के साथ, बड़े अपराधियों के साथ नाम जोड़ करके एनकाउंटर करने की कोशिश की जाएगी। तो ऐसा न हो, और अगर ऐसा हो भी तो जो भी लोग जुड़े हुए हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं धीरेन्द्र प्रताप, राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्वांचल सेना। दोस्तों, इस वीडियो का शीर्षक मैंने लिखा है कि पुलिस मेरे एनकाउंटर की पृष्ठभूमि तैयार कर रही है। और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि वर्ष 2006 से पूर्वांचल सेना संगठन के माध्यम से हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग राज्य बुद्धालैंड की मांग कर रहे हैं। और इस मांग के साथ साथ हम इस क्षेत्र में व्याप्त जातिवाद, भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी के खिलाफ संघर्ष करते रहते हैं। इसके साथ साथ सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उसके खिलाफ संवैधानिक तरीके से धरना प्रदर्शन करते हैं, मूवमेंट चलाते रहते हैं। और यह बात जो इस सरकार के समर्थक लोग हैं, जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, यह बात उनको नागवार लगती है। हम उनकी आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। दोस्तों, 17-18 अक्टूबर 2020 को गोरखपुर के थाना कैंट में हम लोगों पर एक मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें मैं 20 दिन जेल में रहा। मैं और मेरा छोटा भाई 20 दिन जेल काट करके हम यहाँ पर आए हैं। और उस जेल से आने के बाद मैं पहली बार आपके सामने मुखातिब हो रहा हूँ। पुलिस ने एक फर्जी मामला बनाया हमारे ऊपर कि मैं और मेरा छोटा भाई एक अपराधी के साथ कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत हनुमान मंदिर चौराहे पर खड़े थे रात में 1 बजे। और पुलिस को सूचना मिली, पुलिस क्राइम ब्रांच के साथ आती है और वो हमारी तलाशी लेती है। इस दौरान मैं और मेरा छोटा भाई पुलिस पर हमला कर देते हैं और जो अपराधी होता है वो पुलिस पर फायर झोंक देता है। उसके बाद अपराधी फरार हो जाता है और हम भी फरार हो जाते हैं। जबकि मेरे पास एक वीडियो है जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं, इसके पहले जो वीडियो पोस्ट हुआ उसमें आप देख सकते हैं कि वीडियो में पुलिस हमारे घर में घुसी है और वहां घर से हमको गिरफ्तार करके ले जा रही है। तो जाहिर सी बात है, हर कोई समझ सकता है कि अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े हैं जो पुलिस पर फायरिंग किया और हम पुलिस से मारपीट किए हैं और वो जगह हमारे घर से 100 मीटर की दूरी पर है, तो क्या हम अपने घर में जाकर के आराम से सोएंगे? पुलिस पर गोली चली है और पुलिस से मारपीट हुई है और हम चुपचाप अपने घर में सोए रहेंगे कि पुलिस आके हमको गिरफ्तार कर ले? तो ये पूरी तरीके से फर्जी मामला है। हकीकत बात यह है कि पुलिस ने मेरे घर में 2 बजे रात में छापेमारी की थी। मेरा गेट तोड़ने की कोशिश की गई। फिर गेट फांद करके पुलिसकर्मी अंदर आए और गेट खोला, सारे लोग अंदर आए। अंदर आकर के उन्होंने कहा कि यहाँ पर आके अपराधी सोया हुआ है। पुलिस के इस तरह के आने से, अचानक आने से हमारे घर के सारे लोग डर गए। मेरे छोटे भाई ने पूछा कि कोई वारंट है क्या आपके पास? मेरे घर के लोगों ने वीडियो बना, मैं खुद अपने फोन से वीडियो बनाने लगा और पुलिस ने मेरा फोन छीन लिया। उसके बाद पुलिस हम लोगों को लेते गई और कहा कि तुम्हारे घर में अपराधी सोया हुआ था, तुमने उस अपराधी को भगा दिया। लेकिन पुलिस हम लोगों को ले जाती है और फर्जी मामले में इस तरह का मामला डाल देती है कि पुलिस पर फायरिंग होती है और हम लोग पुलिस से हाथापाई करते हैं। तमाम गंभीर मुकदमे लगाए गए हम लोगों के ऊपर। लेकिन कोर्ट ने हमको बेल दे दिया। पहली सुनवाई में कोर्ट ने देखा कि ये पूरी तरह से फर्जी प्रतीत मामला दिख रहा है। लेकिन फिर उसके बावजूद हम लोग जो है कोरोना की वजह से वहां 20 दिन हम लोग जेल में रहे और जेल से निकल करके मैं पहली बार आपसे मुखातिब हो रहा हूं। दोस्तों, यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आज पुलिस ने जो पृष्ठभूमि तैयार की है कि हमारे साथ का एक अपराधी जो है पुलिस पर फायर कर रहा है और पुलिस की जान किसी तरीके से बची है। पुलिस ने FIR में लिखा कि किसी तरीके से हमने अपनी जान बचाई है। तो वो एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। कल को यह भी कहानी बना सकते हैं कि धीरेन्द्र प्रताप या उसके भाई ने हमारे ऊपर फायरिंग किया और हमने जवाबी हमला किया जिसमें धीरेन्द्र प्रताप और उसका भाई मारा गया। तो ये घटनाएं हो सकती हैं क्योंकि पुलिस इसके पहले भी हमको जेल भेज चुकी है। जब हमने अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका था पिछले साल, तो उस मामले में हमको जेल भेज दिया गया था। हमने सवाल खड़ा किया था कि केंद्र सरकार रोजगार देने का वादा की थी, नहीं दी, भ्रष्टाचार, महंगाई कम नहीं हो रहा है, और उस पर लेकर के हमने नरेंद्र मोदी जी का पुतला फूका था। और उस मामले में भी पुलिस ने हमारे 6 साथियों को जेल भेज दिया था। लेकिन उसके बाद भी हमारा आंदोलन जारी है। कुछ जातिवादी मानसिकता के लोग हैं जिनको हम लोगों ने जेल भी भेजवाया, उन पर SC/ST का मुकदमा भी दर्ज कराया। वो लोग भी इन टेंशन में हैं और वो सरकार के बेहद करीबी और खास लोग हैं। तो ये सारा इंटेंशन मिला करके हम लोगों
के दमन की कार्रवाई हो रही है। अब जो पृष्ठभूमि पुलिस तैयार की है उसे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में पुलिस हमारा इनकाउंटर करेगी और हमको खत्म करने की कोशिश करेगी। इस नाते मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि लोग सच्चाई से रूबरू हों, अवगत हों। दोस्तों, 20 दिन जेल के दौरान हमने जो परेशानियां सही हैं उस पर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन आपको बता दें कि पुलिस ने जब छापेमारी की थी हमारे घर, तो उसमें मौजूद कुछ पुलिसकर्मियों के मुंह से जो बातें निकल रही थी उससे ऐसा लग रहा था कि वो मेरे संगठन से, वो मेरे काम से बेहद नाराज हैं, लेकिन उन्होंने एक बहाना बनाया होता कि वो एक अपराधी को पकड़ने आ रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं पुलिस से भी कहना चाहता हूं कि कृपया करके आप ऐसा न कीजिए। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूं, 27 जिलों के लोग जानते हैं, और हमारा जो भी क्रियाकलाप होता है वो लाइव इंटेलिजेंस की नजर में होता है। और मेरे जैसे सोशल एक्टिविस्ट को अगर आप जेल भेजेंगे तो मैं जानता हूं कि इसके बहाने से पूरे देश में जितने भी सोशल एक्टिविस्ट सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं उनकी आवाज दबाने की जो कोशिश हो रही है उसी क्रम का हिस्सा हमको बनाया जा रहा है। सरकार एक नई जो है क्या कहते हैं कि परंपरा सरकार डाल रही है उत्तर प्रदेश में कि आप जो क्रांतिकारी तेवर या क्रांतिकारी विचारधारा के लोग जो हैं, जो सरकार से सहमत नहीं हैं, जो सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा करते हैं, ऐसे लोगों को जेल भेजा जाए, उनको दबाया जाए, कुचला जाए, और उसमें जो एक्टिविस्ट हैं, जो नेता हैं, उनको भी शामिल कर लिया गया है। तो ये जो परंपरा सरकार डाल रही है और पुलिस जो अंधभक्त होकर के उनका साथ दे रही है, वो ये परंपरा आगे भी कायम हो सकती है। हो सकता है शासन सत्ता बदले। आपने संजीव भट्ट, आईपीएस संजीव भट्ट का उदाहरण देखा होगा कि उन्होंने सरकार के खिलाफ सरकार की जो कालागुजारी थी उसका खुलासा किया, तो आज जेल में हैं। जस्टिस लोया मारे गए, जस्टिस कर्णन जेल गए। तो ये जो प्रशासन शासन आज सरकार का अंधभक्त की तरह साथ दे रहा है और सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने वालों पर इस तरह का आपराधिक मुकदमा लगा करके जेल भेज रहा है, तो ये लोकतंत्र और संविधान की हत्या हो रही है। पुलिस मेरे घर में आई और 2 बजे रात में, तो निश्चित तौर पर मैं सवाल पूछूंगा। मैं आजाद देश का आजाद नागरिक हूं तो सवाल पूछूंगा। ये मेरा ह्यूमन राइट है, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन अगर पुलिस को उसमें भी कुछ बदसलूकी लगी, हमको कुछ ऐसा उनको लगता है कि हमने कोई शांति भंग का काम किया, तो वो उस हिसाब से हमारे ऊपर कार्रवाई करें। लेकिन पुलिस ने पूरी तरह से एक फर्जी मामला खड़ा कर दिया कि पुलिस के ऊपर फायरिंग हुई है और हमने पुलिस से मारपीट किया, जो कि सरासर गलत है। और ये ऐसा लगता है कि आगे मेरा और मेरे भाई का अपराधियों के साथ, बड़े अपराधियों के साथ नाम जोड़ करके एनकाउंटर करने की कोशिश की जाएगी। तो ऐसा न हो, और अगर ऐसा हो भी तो जो भी लोग जुड़े हुए हैं, हमसे जानते हैं, वो इस सच्चाई को जान सके। कोर्ट ने हमको बेल दे दिया है, उस पर हम बात आगे करेंगे। अभी मैं निकल करके आया हूं, हमारे एक्सपर्ट लोगों के द्वारा जो प्रार्थना पत्र तैयार किया गया है, और मैं गुहार लगाऊंगा सरकार से, इस पुलिस प्रशासन से, कि मेरे ऊपर से ये जो फर्जी मामला है इसको हटाया जाए, इसकी जांच की जाए और इसको हटा करके समाप्त किया जाए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग तांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन करके भी इस मांग को उठाएंगे। और ये जो पूरा मामला है, ये इसके पीछे जो भी लोग लगे हुए हैं, जो भी लोग हमसे इंटेंशन रख रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप मुझे मार करके कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। मुझे खत्म करके, मेरी आवाज बंद करके आप लोकतंत्र को नहीं समाप्त कर सकते हैं। लोकतंत्र जिंदा रहेगा, संविधान जिंदा रहेगा, और इसके लिए लड़ने वाले लोग खड़े होते रहेंगे। बाकी आप अगर सोचते हैं कि जेल भेजने से, लाठी मारने से, टॉर्चर कराने से और पूर्वांचल सेना का मुर्दाबाद बुलवा लेने से हमारा मनोबल टूट जाएगा, तो आप गलत हैं। हम मर जाएंगे लेकिन आंदोलन करते रहेंगे। और अपने साथ जुड़े सभी लोगों से को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो मेरे परिवार के साथ खड़े रहे। उन्होंने 100 रुपया, 50 रुपया चंदा इकट्ठा करके मेरे घर वालों को दिया ताकि वो मेरी जमानत करा सकें और मैं जेल से बाहर आ सकूं। उन सभी लोगों को जो मेरे परिवार के साथ खड़े हैं, उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। तमाम सोशल एक्टिविस्टों ने अपने फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से आवाज उठाई। गोरखपुर प्रशासन को, जिलाधिकारी को, जब हमको गायब कर दिया गया था रात में उठा करके, हमारे और मेरे छोटे भाई को, तो सवाल पूछा और शायद उसका असर रहा कि पुलिस ने हमको इस मामले में चालान किया। नहीं तो हो सकता था पुलिस हमको किसी ड्रग्स या बहुत बड़े आपराधिक मामले में भी जेल भेज सकती थी, जो पुलिस का रवैया है। तो उन सभी लोगों को धन्यवाद। तमाम राजनीतिक पार्टी के लोगों ने भी प्रशासन से सवाल पूछा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है और ये दमन क्यों किया जा रहा है, और उन लोगों ने भी हमारे परिवार को ढांढसा बनाया, उनके साथ खड़े रहे।
मदद किया, उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। और आप सभी से कहना चाहता हूं कि हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। हम अलग मुद्दालैंड राज्य बनाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश एक बड़ी आबादी वाला प्रदेश है और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा है और जो जातिवाद है, जो भ्रष्टाचार है वो बढ़ता जा रहा है, जो लोकतंत्र है उसको खत्म किया जा रहा है और ये चीज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हो रहा है। आप टीवी पर देख रहे होंगे कि क्या चल रहा है, सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे क्या चल रहा है। और एक बात और कहना चाहता हूं कि स्थानीय अखबारों ने, गोरखपुर के अखबारों ने जो पुलिस की कहानी थी वो वही उठा करके अपने अखबार में छाप दिया। उसने जरा सा भी अखबार वालों ने दिमाग नहीं लगाया कि अगर हम पुलिस से मारपीट कर रहे हैं और हमारे साथ खड़ा कोई अपराधी पुलिस पर फायर कर रहा है तो क्या हम चुपचाप घर में जाकर के सो जाएंगे। अखबार पूरी अच्छी तरीके से जानता है कि मैं क्या करता हूं, मैं पिछले 2006 से मैं कितना आंदोलन किया हूं इस शहर के डेवलपमेंट को लेकर के या पूर्वांचल की मांग को लेकर के, लेकिन अखबार वालों ने हमारा कोई वर्जन नहीं छापा, हमारे किसी प्रेस विज्ञप्ति को थोड़ी सी जगह नहीं दी। तो आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। इससे आपकी विश्वसनीयता खतरे में तो है, ये पहले से खतरे में है। पूरे देश की पत्रकारिता है उस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है और यही कारण है कि आज लोग पारंपरिक मीडिया छोड़ करके सोशल मीडिया पर विश्वास कर रहे हैं। तो आप लोग भी थोड़ा संभलिए और शर्म कीजिए और थोड़ा असली अखबारों, असली खबरों को भी जगह दीजिए और पत्रकारिता को जिंदा रखने का प्रयास करिए। आप लोग मेरे साथ बने रहे इतनी देर तक, आप सभी लोगों को धन्यवाद। हमारा आंदोलन जारी रहेगा और मैं ऐसे ही आप लोगों से जुड़ करके देश की बेहतरी के लिए काम करता रहूंगा। फिर से एक बार सभी लोगों को धन्यवाद और अंत में कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। तब हम दोषी हैं।